मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आज शनिवार है और मैं सवेरे 5 बजे उठा हूँ। वैसे तो मैं 4:30 बजे उठता हूँ। फ्रेशन अप होकर मैं अब थोड़ा योगा भी मैंने कर लिया है। आज ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं अभी पार्क में जाके थोड़ा योगा और करूँगा, क्योंकि मुझे कल डांस क्लास के लिए जाना है। मैं वीक में एक ही दिन जाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा कर एंड देन आई गो आउट। सो मेरा सैटरडे काफ़ी बिजी रहता है। वीकेंड ही बहुत बिजी रहता है मेरा। वीकडेज से ज़्यादा मेरा बिजी वीकेंड रहता है। तो मैं जगह जगह जाऊंगा, फिर आपको भी लेके चलता हूँ। और देखिए सर, मैं झाड़ू लगाने को रेडी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने घर के काम में खुद ही करूँ, क्योंकि अगर कोई रखता हूँ मैं डोमेस्टिक हेल्पर, तो मैं उसके ऊपर बहुत डिपेंडेड हो जाता हूँ। और फिर मुझे ज़्यादा डिपेंड रहना किसी पे, या फिर वेट करना, वो टाइम पे नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी आते हैं, तो मुझे वो सबसे बहुत इश्यू होता है। मैं अपने टाइम के हिसाब से अपना घर साफ कर सकता हूँ, अपने काम कर सकता हूँ, तो मैं इस वजह से कोई हेल्पर नहीं रखता। प्लस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी काम करूँ तो मेरी कोई ना कोई योगा पोजीशन से रिलेटेड हो, तो मेरा साथ में साइड योगा भी होता रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत योगा कर पाऊँ। सो मैं झाड़ू या पोछा ऐसे लगाऊंगा कि जैसे योगा के कुछ पोस्चर्स हैं। जैसे अभी मैं मल आसन पे बैठा हूँ। ये मल आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है आपके हिप ओपनिंग के लिए भी और आपके थाइस के लिए भी। और कहते हैं कि इस पोजीशन में बैठना चाहिए जरूर, वरना आपके हड्डियां बेकार हो जाती हैं। तो किचन मेरा बहुत एक्टिव किचन नहीं है। मैं ब्रेकफास्ट ही बनाता हूँ किचन में, और रात को मैं सिर्फ दूध ही पीता हूँ। मैं 2 मील ही लेता हूँ। उसकी वजह से मेरा किचन थोड़ा साइलेंट किचन ही रहता है, तो मुझे बहुत साफ नहीं करना पड़ता किचन में। लेकिन गैस मेरी जो भी साफ होनी होती है वो होती है, तो मुझे किचन साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरे घर में गेस्ट भी आते हैं तो सिर्फ वीकेंड पे ही आते हैं। वीकडेज पे मैं किसी को होस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वीकेंड पे वीकडेज पे मैं 8:30 बजे सो जाता हूँ। 6-7 बजे तक ऑफिस से आता हूँ, तो आई डोंट हैव टाइम टू मीट एनीवन और होस्ट एनीवन। सो मेरा किचन थोड़ा सा ऑलमोस्ट साफ ही पड़ा रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता। और घर भी सेम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं भी ऑफिस चले आता हूँ और कोई आता भी नहीं है, तो इसलिए मेरी सफाई फटाफट हो जाती है। फिर मेरा सेकंड रूम है और इसको मुझे साफ करना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मैं जो भी फूड वगैरह खाता हूँ या जो भी मेरे होस्टिंग के टाइम फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, वो सब इधर ही बैठते हैं इसी रूम में। तो इसकी वजह से यहाँ खाने पीने का काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो उसको साफ करने में मुझे काफ़ी टाइम। ये मुझे कारपेट साफ करना है, ये गद्दा हटाना है, उधर डस्टिंग करना है, तो मुझे सारा सामान उठा के ऊपर रखना पड़ता है। फिर ये कारपेट निकालना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। तो यहाँ मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इधर फूड खाता हूँ मैं तो, और जो गेस्ट भी आते हैं वो भी, तो इधर काफ़ी कुछ गिर जाता है, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है यहाँ की। सुबह हो चुकी है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, और मेरे घर के आसपास इतना पेड़ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह इधर। देखिए थोड़ी थोड़ी उजेला हो रखे हैं, और मैंने काफ़ी काम अपना भी कर लिया है। पोछा मैं आके लगाऊंगा। सो अभी कल निकलते हैं। पहले ही पार्क जाएंगे, योगा करेंगे थोड़ा बहुत जो मेरा बचा हुआ है, फिर उसके बाद कल जाएंगे। फिर वहाँ से आए थे, यहाँ सोच रहा हूँ मैं मंदिर जाऊँ। मैं बहुत दिन हो गए मैंने शिव मंदिर नहीं गया हूँ, तो वो भी चलते हैं। सो मैं तो रेडी हो गया हूँ। आई एम वेयरिंग टोटली ब्लैक ऐसे ही, और मुझे टॉवेल वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ता है कल्ट में, क्योंकि उधर से मैं शावर लेकर निकलता हूँ, क्योंकि मंदिर जाने से पहले स्नान जरूरी। हमें साइकिलिंग करने का मज़ा ही कुछ और है।
और बहुत अच्छा लग रहा है साइकिलिंग करते हुए। और मैं सुबह सवेरे साइकिलिंग ज़रूर करता हूँ। ऑफिस भी मैं साइकिल चला के ही जाता हूँ, आप लोगों को वैसे तो पता ही है। सो अभी मैं पार्क निकलूँगा, रास्ते में हूँ मैं, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे का। मुझे नेचर बहुत पसंद है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, प्रकृति ही मेरे लिए ब्रह्म है। तो मुझे नेचर के पास रहना बहुत पसंद है। और इस पार्क में एक सीनियर सिटीजन क्लब है जो बहुत मोटिवेशनल बातें करता है। मैं उन्हीं के पास बैठ के ही अपना मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। वो मेरा ग्रुप है, तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आज मैंने एक वीडियो भी सुना है, ऑडियो बहुत अच्छा लगा। उसमें एक फादर कहता है मेरा बेटा 12th में है पर वो हिप्पी बनना चाहता है। मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, अच्छे आदमी बनो, तुम खुश रहोगे। तो उसने पूछा क्या आप हो खुश, आप पढ़े लिखे हो, आपको अच्छी जॉब मिली है? तो बाप कहता है मैंने मन में सोचा नहीं, मैं भी नहीं हूँ खुश। तो देयर इज नो फिक्स प्रोसेस टू बी हैप्पी। सिर्फ पढ़ाई कर लेना, नौकरी पा लेना, इट्स नॉट द थिंग कि आप खुश हो जाओगे। तो सबके अपने अपने फंडाज हैं। तो आप किसी को फोर्सफुली गाइड मत कीजिए। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, यू जस्ट guide them, rest is their wish, it's a new thing। सो मैं कल्ट आ गया हूँ, तो यहाँ मैं अपना एक डांस क्लास करके फिर मैं इधर से मंदिर जाऊँगा। तो मेरी डांस क्लास कंप्लीट हो चुका है एंड मैं अब निकल रहा हूँ कल्ट से, और फिर इधर से मैं सीधे मंदिर जाने का मेरा प्लान है। तो ये शिव टेम्पल है, मैं आते जाते हुए शिव टेम्पल देखा करता हूँ काफ़ी, और मुझे वहाँ पे बहुत वेडिंग होती हैं और काफ़ी। सो अभी चलते हैं सीधे टेम्पल। ये मेरे घर के रास्ते में ही है। तो सबसे पहले मंदिर में घुसते ही गणेश जी का मंदिर, क्योंकि गणपति की पूजा पहले होती है। अब ये मंदिर छोटा मंदिर है और काफ़ी ओल्ड है। जो ये पत्थर से बना हुआ है, काफ़ी पुराना पत्थर है। तो मैं समझ सकता हूँ इधर क्यों इतना भीड़ होती है, क्यों यहाँ इतनी शादियाँ होती हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना मंदिर है। तो ये शिव जी का टेम्पल था, शिव शक्ति का। तो अब इधर से मैं चलता हूँ कुछ खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए तो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है एंड आई रियली लाइक हैविंग लाइट फूड। सो ये दुर्गा उपहार है, प्योर वेजिटेरियन फूड जॉइंट है। बहुत स्वाद है खाने का, बिल्कुल लाइक मैंने यहाँ का डोसा, वड़ा, इडली, लेमन राइस सब कुछ ट्राई करा हुआ है। बहुत स्वाद है। तो देखते खाते हैं, चलिए हैप्पी ईटिंग। सो घर पहुँचने के बाद मेरा जो पोछा रह गया था, तो फाइनली मैं पोछा लगा लूँ। नहा के पोछा लगाना पड़ा है मुझे, क्योंकि मंदिर होकर आया था। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी नैप लूंगा और फिर मेरा लंच का प्लान है। तो मैं आपको बताता हूँ, पोछा लगा के तो मुझे बाय बाय। मेरे घर के तो सफाई के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, 10:30 बज रहा है। तो अच्छे टाइम पे कंप्लीट कर लिया मैंने। कपड़े भी धो लिए, घर भी साफ हो गया है, किचन वगैरह भी। ब्रेकफास्ट मैंने बाहर कर ही लिया और लंच का प्लान मेरा है रॉबिन के यहाँ। आज हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट लंच का प्लान है। उफ, बाल्टी मैंने भी पीछे रखी हुई है तो मैं ऐसे छुपा लेता हूँ। तो लंच का प्लान है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो आज का। वहाँ मीटिंग होनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि हम न्यू ईयर पार्टी कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या गेस्ट लिस्ट है, किसको बुलाना है, किसको नहीं, किसको ब्लॉक करना है। सो थोड़ा सा कहते नहीं है, बिची काइंड ऑफ होगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सब प्रेम से रहने चाहिए और प्रेम ही सबको देना चाहिए। लेकिन आज का मीटिंग थोड़ा ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोगों को डिसाइड करना है। वैसे तो न्यू ईयर मेरा लास्ट ईयर बना था आदि योगी में, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उधर स्टे करा था दो दिन का, और मुझे गुरुजी के भी दर्शन हो गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। पर इस साल मेरा ऑफिस है, तो मैं जस्ट एक गैदरिंग ही करेंगे, साथ में खाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, देखेंगे आगे हमारे नए साल के लिए हमारे क्या प्लान है, क्या टारगेट है जो हम बनाते हैं कि हम एटलीस्ट इसका 50% तो अचीव कर ही पाए। तो टारगेट वी विल टेक समथिंग बिगर एंड देन वी विल सी कि हमने उसको कितना टारगेट
करा है। तो आज ये भी हम लोग का डिस्कशन पॉइंट है कि हम क्या अपने नए नए साल पे अपने लिए क्या नया करेंगे। अगर मैं अपने बारे में सोचूं, मैं नए साल में और क्या करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ और अच्छे से बिताना चाहता हूँ। मैं जैसे कभी कभी बहुत चीज़ें टाइमली नहीं कर पाता हूँ, या फिर मैं सोचता बहुत हूँ। तो हाँ, ये पॉइंट मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ मैं सोचा करता हूँ। आई डोंट थिंक बैड, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा या क्रिएटिव या कुछ ऐसा सोचता हूँ जो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर समय सोचना भी अच्छा नहीं होता। तो आई कीप थिंकिंग अबाउट कि अब मैं ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तो वही मेरा पूरा दिन चलता रहता है। इवन मुझे रात में सपने ही बहुत आते हैं इस वजह से। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ये करूँ। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप नए साल पे क्या चाहते हैं, कि आप क्या ऐसी नई हैबिट आजमाना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी हैबिट आप छोड़ना चाहते हैं। मैं निकल चुका हूँ रॉबिन के घर के लिए लंच के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ रास्ते से आइसक्रीम लेता हुआ जाऊँगा। कुछ तो लेकर जाना बनता है ना, खाली हाथ नहीं जा सकते। तो चलते हैं रॉबिन के यहाँ। रॉबिन नहा रहा था और इसने मुझे 10 मिनट वेट करवाया। तो ये देखिए, ये रॉबिन का घर है। इसने कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। इसने जो गैदरिंग रखी है उसके लिए भी लाइट्स वगैरह लेकर आया। दोबारा आवाज़ ही नहीं आती इसकी पहले में। फाइनली मैं आ गया हूँ रॉबिन के यहाँ, सबसे पहले मैं आया हूँ। सो मैं कुछ हेल्प कराने आया हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल हेल्प कराने जी डी मार्ट से क्या कहा तुमने? वॉलमार्ट की बात कर रहा था। मुझे भी लेना है रूम फ्रेशनर। मेरा रूम से ना वो थोड़ी सीली सी महक आती रहती है। तो मटर राइस बनाओगे? हाँ, मटर पनीर डाल के तो बना देंगे। पनीर भी डालोगे? वो तो महंगा होता है। हम अमीरों के क्या, जिसने दिला गया बस ले लिया। अब देखो अंश कब तक आता है। अंश ने कहा था 1 बजे तक आ जाएगा। अच्छा, वाइन खोलेंगे कि पियोगे थोड़ा थोड़ा वाइन? यही तो है, वो आवाज बदल के बातें करती है। हमारा लंच भी स्टार्ट हो गया, बन गया है, और साथ में गॉसिप सेशन भी स्टार्ट हो गया है। अनुभव फ़ोन पे लग गया है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं, और साथ में अंश भी पहुंच गया है। तो मैं उसकी गाड़ी पार्क करवा के आता हूँ, फिर हम लोग का गॉसिप सेशन स्टार्ट। बतिया आ रहा है। ठीक है, हाँ उन्हीं से। हाँ, ये देखो हमारा लंच कितना अच्छा है ना। देखो ये बंस है, लंच वाइज। क्या ये? क्या ये? हाँ, अमेज़न से। हाँ, अभी वो चला था ना Amazon फेस्टिवल। देखो रिकॉर्ड हो रहा है तो महंगा ही बताना। अच्छा, सिर्फ 7,000, that's it। Oh, बस ठीक है। मैं भी 2 लगवा। होना चाहिए। बोलो तुम्हारी बात तो पहुंची नहीं। हाय, हियर इज आयशी। हेलो आयशी। लड़ो मारो एक दूसरे को। तुम इधर बैठ सकती हो। बोरिंग लोग मत आना। उसने तो हमारी चारों की बात ही नहीं बोली है। भैया तुम लोग चपड़ शुरू हो गए। नहीं तो ये बताओ कि वो फिर राजीव ने इतनी देर तक 5 Shamar and Vignesh, and you are not calling Neeraj for us. यस, बिकॉज नीरज हम उनको इग्नोर कर देंगे। आप नीरज को पर बैठाएंगे कहाँ? उसमें देंगे। बैठाना मुश्किल है ना। नीचे होस्ट से पूछ लो। What I is don't have any issue। मेरा भी अंदर बैठ। तुम क्या लेकर आने वाले हो? मैं डिस्पोजेबल। मैंने वो पहन के आएगी मैं। उसने बोला क्या लेके आने वाला हो, तो ये वो सस्ते प्लास्टिक के वाइट वाले ग्लास लेके आया था, जिससे लुक वेरी। नहीं, तुम वो मेरे को समझ में आ गया। तुम्हें वो रेड वाले चाहिए। हॉलीवुड वाले रेड कलर वाले चाहिए ना। It's too cheap. That was perfect. हाँ, तुम्हें वो रेड कलर वाले चाहिए ना। डू इट। अभी नहीं आता है, बाद में आएगा तो मैं बता। अच्छा, अब हमारी गैस लिस्ट पक्की हो गई है। Yeah, now. अभी नहीं। अभी हम दिल्ली के। तो फाइनली इतनी गॉसिपिंग के बाद हमारी गेस्ट लिस्ट ऑलमोस्ट पक्की हो गई है। अब सबका कंफर्मेशन के साथ हम ऑल सेट टू डू द पार्टी। नहीं, आप मेरे घर बताओ। मैंने कहा हाँ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। हम लोग बाहर जा रहे हैं, साथ में चल जाएंगे। अब हम लोग बाहर गए तो ऑफ कोर्स अगर आप गए हो तो आप जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बात करोगे ही ना। अभी भी बैठ के तो कर रहे हैं ना। अब हमने नॉर्मल जो भी बात हुई डिस्कशन करा।
इतना गॉसिप कर करके सबके गले गए हैं सूख, तो हम लोगों ने सोचा है कि अब हम मैंगो जूस पीने जा रहे हैं। सो रॉबिन ने निकाले हैं अपने फैंसी ग्लासेस और इसमें हम थोड़ा सस्ता जूस डाल के फोटो लगा देंगे कि जो कि हमें महंगा मुझे ऐसा लगा आइल्स का इंटरव्यू चल रहा है। Talk me something about you. So that day I been there and it was very nice place. And moreover, I go over there and I see lots of amusement things. लाइक अरे this is IELTS exams. of the place. Guys, cheers करते कुछ करते जूस में चीयर्स। cheers ये 6 में क्यों डाला है? हाँ 6 में क्यों डाला है? 6 तो ब्लैक मैंने। Now it's time for wine. Hey guys. Recreate करेंगे। अभी रुको, सबको आ जाने दो। भाई जूते कौन से पहने तुमने? बहुत अच्छा कलर है। कैंपस शूज। सो अब हम लोग बाहर चाय पीने जा रहे हैं और यहाँ हम लोग अनुभव के शूज़ का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि कैंपस के शूज़ पहने। कैंपस के शूज़ मेरे डैडी मुझे बचपन में लेकर आते थे मेरे लिए। इसको एक फोटो लगा दो तो इसको वो हो जाता है। नहीं नहीं हटा दो, ये कहाँ से इतना हो पाएगा? अब तुम फेमस हो गए। Be that Instagram couple post pictures Exactly. like that hashtag couple goals and everything. हाँ, ये मैं अपन करने लग जाते ये हैं। आइए हाँ। TED Talk। ये टेड टॉक नहीं है, ये सैड टॉक है। उसको एंजाइटी बढ़ जाएगी। वो 3 हफ्ते तक। सो एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे हम इस जगह आए हैं चाय पीने और ये हमको एकदम अच्छी नहीं लगी क्योंकि इधर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है और भीड़ भी बहुत है। भीड़ भी इतना नहीं था लेकिन चाय भी उतना स्वाद नहीं लगा हमें, बट ठीक है, इट्स अ वन टाइम गो प्लेस। देखो कैसे बात कर रहा है, इशारे कर करके। मैं तो कभी जाऊँ ना दूसरे जिम में जहाँ पे ये तो पूरे बैंगलोर में किससे बात कर रहे थे? अब फाइनली हमारा ये लास्ट मील है जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं। दिस इज वनीला आइसक्रीम और इस तुम्हें और कुछ भी खाना है? तुम्हें और कुछ भी खाना है तो तब से खा रहे हो बैठे हुए आलू के पराठे। आलू के पराठे खाने, कल ये सूजी का हलवा ही बनाने वाला है। इस सूजी का हलवा अभी तो नहीं बना रहे तुम? ये हमारे जाने के बाद चालू हो जाए। हाँ, और पारुल को फोन कर देगा आ जाओ। चलिए हमारी लास्ट मील है ना? हाँ, last meal of the day. हाँ, इसके बाद चलेंगे ये घर। बच्चा कहाँ है? इसके बाद चलेंगे घर, बहुत लेट हो गया। सो अब एक हैप्पी डे की एंडिंग हो रही है। आई एम गोइंग होम बैक एंड आई स्लीप एंड फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए।